Hello, my dear students. Good morning. Today we are going to study short answer type question. क्लास 10th यूपी बोर्ड के सेकंड चैप्टर नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को पढ़ने जा रहे हैं। और ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का ये तीसरा वीडियो है और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए। आइए देखें। विच डज नेल्सन मंडेला थिंक इज नेचुरल, टू लव और टू हेट? तो नेल्सन मंडेला किसे स्वाभाविक समझते हैं, प्रेम को या घृणा को? आंसर, अकॉर्डिंग टू मंडेला, मंडेला के अनुसार लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट रादर दैन हेट। तो मंडेला के अनुसार प्रेम अधिक स्वाभाविक ढंग से आता है मानव हृदय में अपेक्षाकृत घृणा के। घृणा की तुलना में प्रेम आसानी से आता है मानव हृदय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इन ऑब्लिगेशन डज मंडेला मेंशन? मंडेला ने दो किन ऑब्लिगेशन कर्तव्यों का जिक्र करते हैं? या इसी क्वेश्चन को दूसरी तरह से पूछा जा सकता है, व्हाट आर द टू टिन ऑब्लिगेशंस रिफर्ड टू बाय नेल्सन मंडेला? नेल्सन मंडेला के द्वारा दो किन किन कर्तव्यों का जिक्र किया गया है? आंसर, अकॉर्डिंग टू मंडेला, मंडेला के अनुसार एवरी मैन हैज टू ऑब्लिगेशन इन लाइफ। मंडेला के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में दो कर्तव्य होते हैं। पहला, ऑब्लिगेशंस टू हिज फैमिली, टू हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन। तो अपने परिवार के प्रति कर्तव्य, माता पिता के प्रति कर्तव्य, पत्नी के प्रति कर्तव्य और बच्चों के प्रति कर्तव्य। ये पहला था। दूसरा, he has an obligation to his people, his community and his country। तो उसका दूसरा जो कर्तव्य होता है अपने लोगों के प्रति, अपने समुदाय के प्रति और अपने देश के प्रति कर्तव्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 है, व्हाट डिड बीइंग free mean to Mandela as a boy and as a student? How does he contrast these transitory freedoms with the basic and honorable freedoms? तो स्वतंत्र होना क्या होता है? मंडेला के अनुसार एक लड़के के रूप में, एक छात्र के रूप में स्वतंत्र होना क्या होता है? हाउ डज ही कंट्रास्ट दीज ट्रांजिटरी फ्रीडम? तो वे इस क्षणिक फ्रीडम, स्वतंत्रता में किस तरह से अंतर करते हैं विथ द बेसिक ऑफ ऑनरेबल फ्रीडम? तो एक सम्मानित, आधारभूत सम्मानित स्वतंत्रता में इसका वे कैसे भेद करते हैं? या इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट अकॉर्डिंग टू मंडेला इज टू फ्रीडम? मंडेला के अनुसार स्वतंत्रता क्या है? आंसर, अकॉर्डिंग टू मंडेला, मंडेला के अनुसार फ्रीडम मीन्ड टू बी हैप्पी, मेकिंग मेरी एंड एंजॉय द ब्लिसफुल लाइफ इन हिज चाइल्डहुड ईयर्स। मंडेला के अनुसार स्वतंत्र होने का अर्थ प्रसन्न रहना, खुश रहना, प्रसन्न रहना, खुशियाँ मनाना एंड एंजॉय द ब्लिसफुल लाइफ इन हिज चाइल्डहुड ईयर्स, और अपने बाल्यावस्था, बचपनावस्था में जो आनंददायक दिन होते हैं उनका आनंद मनाना, खुशियाँ मनाना। व्हेन अ यंग बॉय बिकम्स एन एडल्ट, जब एक छोटा लड़का एडल्ट हो जाता है, वयस्क हो जाता है, लुक ट्रांजिटरी, तो वह ट्रांजिटरी दिखता है। बिकॉज ऑल द चाइल्डिश एक्टिविटीज़ आर वर्थलेस, क्योंकि उसकी सारी बचकानी जो क्रियाएँ, एक्टिविटीज़ होती हैं बेकार होती हैं, वर्थलेस हो जाती हैं, बेकार हो जाती हैं।
व्हेन अ पर्सन बिकम्स एन एडल्ट, जब कोई व्यक्ति एडल्ट हो जाता है, ही लर्न्स टू अर्न अ लाइवलीहुड, तो वह लाइवलीहुड जीविका आजीविका कमाना सीखता है। एंड अर्न हिज ओन ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर आजीविका, और वह अपनी रोजी रोटी कमाता है, आजीविका कमाता है। ही अंडरस्टैंड्स द बेसिक, वह समझता है जो बेसिक है, एंड ऑनरेबल है और सम्मान योग्य है, फ्रीडम, तो आधारभूत और सम्माननीय स्वतंत्रता को समझता है। इन हिज फैमिली, अपने परिवार में, इन हिज सोसाइटी, अपने समाज में, वेयर ही लिव्स, जहाँ वह रहता है, तो वह जो आधारभूत सम्मानजनक फ्रीडम स्वतंत्रता है, उसको वह अपने परिवार में और अपने समाज में जहाँ वह रहता है उसको समझता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डज मंडेला थिंक द ऑपरेसर इज फ्री, व्हाई नॉट? क्या मंडेला समझते हैं कि जो दमनकारी है, अप्रेसर है, अत्याचारी हैं, वे स्वतंत्र हैं? अगर हैं तो क्यों, और नहीं तो क्यों नहीं? आंसर, इसी क्वेश्चन को दूसरी तरह से पूछा जा सकता है, व्हाट डिड मंडेला थिंक अबाउट द अप्रेसर एंड अप्रेस्ड? तो मंडेला अप्रेसर और अप्रेस्ड के बारे में क्या सोचते थे? अप्रेसर मीन्स दमनकारी, अत्याचार करने वाले, अप्रेस्ड जिन पर अत्याचार किए जाते थे। आंसर, मंडेला डज नॉट फील दैट द अप्रेसर इज फ्री। मंडेला नहीं सोचते हैं कि कोई अप्रेसर है, टायरनी है, अत्याचारी है तो वो फ्री है, स्वतंत्र है। अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अनुसार, एन अप्रेसर इज लाइक अ विक्टिम ऑफ हेट्रेड। उनके अनुसार एक जो अप्रेसर होता है वह शिकार होता है विक्टिम का, विक्टिम शिकार होता है, हेट्रेड घृणा का शिकार होता है। ही इज लुक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडिस एंड नैरो माइंडेडनेस। तो ही इज लुक्ड, उसे देखा जाता है, बिहाइंड द बार्स, बार्स मीन्स सलाखें, सलाखों के पीछे, पूर्वाग्रह और संकीर्णता जैसे सलाखों के पीछे देखा जाता है। बोथ, दोनों, द अप्रेसर एंड द अप्रेस्ड आर रॉब्ड ऑफ दियर ह्यूमैनिटी एंड पीस ऑफ माइंड। तो दोनों, अप्रेसर और अप्रेस्ड, दमनकारी, अत्याचारी, और जिन पर ये जुर्म किए जाते हैं, अप्रेस्ड, और रॉब्ड ऑफ दियर ह्यूमैनिटी, तो इनसे छीन लिया जाता है, रॉब्ड ऑफ छीन लिया जाता है उनकी मानवता को, एंड पीस ऑफ माइंड, और उनके मन की शांति को। लास्ट क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। व्हाट डिड मंडेला रियलाइज अबाउट हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर? तो मंडेला अपने भाई बहनों के बारे में क्या महसूस करते हैं? आंसर, मंडेला रियलाइज्ड दैट हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर वर नॉट फ्री। मंडेला इस बात को महसूस करते हैं कि उनके भाई और बहन स्वतंत्र नहीं थे। दे वर नॉट फ्री इन दियर ओन कंट्री ड्यू टू दियर कलर। तो वे अपने ही देश में अपने रंग के कारण, उनकी जो त्वचा काली थी उसके कारण वे स्वतंत्र नहीं थे। द फ्रीडम ऑफ एवरीवन इन हिज सोसाइटी वाज बैंड। उनके समाज में हर किसी की स्वतंत्रता प्रतिबंधित थी, बैंड थी। सो ही ज्वाइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, इसलिए उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया। एंड फॉट फॉर द फ्रीडम ऑफ हिज कंट्री, और अपने देश की स्वतंत्रता के लिए लड़े। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आग्रह है कि इसे आप अपने नोटबुक में नोट कर लें।